हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डैट इज़ लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में अब तक हम 95 टर्म्स अब तक हम पढ़ चुके हैं और लेटर एच से एच तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कुछ और आगे पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स लेटर आई से स्टार्ट होने वाले और कुछ एल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा लिटरेरी टर्म है डैट इज़ इमेज और इमेजरी। तो इमेजरी क्या है? अगर हम ब्रॉडली इसको डिफाइन करें तो इमेजरी जो है ये एक सेंसरी डिटेल है और इवोक्शन है किसका, इन ए वर्क, किसी भी वर्क में। इवोकेशन मोर नैरोली द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक ए फीलिंग, टू कॉल टू माइंड एन आइडिया और टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट। इट प्राइमरली अपील्स टू हियरिंग, टच, विजन और स्मेल। जो हमारी सेंसेस होती हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ये उनको जगा देता है। टेस्ट को छोड़कर, आप टेस्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन जब पोइट्स इमेजरी का यूज़ करते हैं ना, तो वो मतलब अपनी पोएम को या अपने वर्क को इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि हमें लगेगा कि हम उसी वर्ल्ड में पहुंच गए हैं, हम वहीं पर हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम पोएम पढ़े तो उन्होंने नेचर को इतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी है कि हमें लगता है कि शायद जैसे हम वहीं पर खड़े हो। जब वो बात करते हैं डैफोडिल्स की तो हमें लगता है कि हमारी आंखों के सामने जो है वो डैफोडिल्स खड़े हैं। जब वो सोलिटरी रिपेयर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारी आंखों के सामने ही कोई जो लेडी है वो गाना गा रही है। तो ये होती है इमेजरी। इमेजरी हमारे सेंसेस को जगा देती है, ये इवोक कर देती है हमारी जो इनर सेंसेस है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो आइडिया है। और जैसे हियरिंग यानी कि सुनते हैं, हमें म्यूज़िक सुनने लगता है। टच, हम वो टच फील करने लगते हैं। विज़न, हम देखने लगते हैं। स्मेल हम करने लगते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। नेक्स्ट, इमेजिज्म। इमेजिज्म क्या है? ये एक मूवमेंट है, ये 20th सेंचुरी में आया था। एंग्लो अमेरिकन पोइट्री डेट फेवर प्रेसिशन ऑफ इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था अर्ली 20th सेंचुरी का, एंग्लो अमेरिकन पोइट्री का, जिसने कि फेवर किया था किसको? प्रेसिशन ऑफ इमेजरी को एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज को। ए रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट रोमांटिज्म एंड विक्टोरियन पोइट्री। और ये कैसा मूवमेंट था? ये जो मूवमेंट था ये अगेंस्ट था किसके? रोमेंटिसिज्म के और विक्टोरियन पोइट्री के। विक्टोरियन पोइट्री में क्या होता था? विक्टोरियन पोइट्री में बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क आ गए थे, रीजनिंग आ गई थी, और रोमांटिक तो पता ही है। तो इनके जो है ये अगेंस्ट था। इन ट्रेडिशनल पोइट्री इमेजेस आर डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल। जो ट्रेडिशनल पोइट्री हुआ करती थी तो उसमें जो इमेजेस थी वो डिस्क्राइब किया जाता था किसमें? ग्रेट डिटेल में, विद मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करके। बट सम ऑफ द पोइट डिसाइडेड दैट द बेस्ट वे टू राइट पोइट्री वाज टू डिस्क्राइब थिंग विद सिंपल एंड फ्यू वर्ड्स। कुछ पोइट्स का मानना ये था कि अगर हमें नेचर को डिस्क्राइब करना है या हमें जो है अपने किसी भी बात को डिस्क्राइब करना है तो हमें क्या करना होगा? जो हमारा जो बेस्ट वे होगा वो ये होगा कि हमारी जो पोइट्री है ना, उसमें हमें जिस भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है उसे हम सिंपल और कुछ वर्ड्स में लिखें। ये नहीं कि हम उसे बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। नहीं, हमें सिंपल वर्ड का यूज़ करना है और बहुत ही कम वर्ड्स का यूज़ करना है। लिटरेरी स्कॉलर्स trace the origins of imagism to the poetry of T.E. Hulme and a city sunset. Two specific Hulme poets, Ottoman and a city sunset, published in 1909, are considered particularly foundational for imagists. लिटरेरी जो स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने ट्रेस किया था किसको? ओरिजिन्स ऑफ इमेजेस को। किसकी पोइट्री में? T.E. हल्म की पोइट्री में। और इनकी जो 2 स्पेसिफिक पोएम्स है डैट इज़ ऑटोमन और ए सिटी सनसेट, ये 1909 में आई थी। और इनको जो है कंसिडर किया जाता है पार्टिकुलरली फाउंडेशनल ऑफ इमेजिस्ट की जो ये फाउंडेशनल पोइट्री रही हैं। एजरा पाउंड ने जो है एडोप्ट किया था इसका ही मतलब T.E. ह्यूल्म का जो आइडिया था ऑन पोइट्री फॉर हिज इमेजिस्ट मूवमेंट, अपने इमेजिस्ट मूवमेंट में। एजरा पाउंड ने इंट्रोड्यूस द टर्म ड्यूरिंग ए मीटिंग विद हिल्डा डोलिट। ये जो हिल्डा डोलिट थी एक अमेरिकन पोइटेस और नोवेलिस्ट थी 1912 में। तो एजरा पाउंड ने ही जो ये टर्म है इमेजिज्म, इसको प्रोड्यूस किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। और कब इंट्रोड्यूस किया था? जब ये 1912 में हिल्डा डोलिट से मिले थे। तो उस वक्त जो है इन्होंने
ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। इन नवंबर 1912 एजरा हिमसेल्फ यूज द टर्म इमेजिस्ट। 1912 में क्या था कि एजरा ने अपने आप से ही जो है ये टर्म इमेजिस्ट यूज़ की थी। इन प्रिंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार प्रिंट में, व्हेन ही पब्लिश्ड हल्म्स कंप्लीट पोएटिकल वर्क्स, जब उसने टी.ई. ह्यूम की जितने भी पोएटिकल वर्क्स थे उनको प्रिंट कराया था, उस वक्त एजरा पाउंड ने ये टर्म यानी कि इमेजिज्म का यूज़ किया था। और उसके जो फेमस पोइट्स रहे हैं डेट इज़ एजरा पाउंड, रिचर्ड एलिंगटन, हिल्डा ड्यूलिट, आमी लोवेल, जेम्स जोयसी, विलियम कैरोल्स विलियम्स और फोर्ड मोडेक्स फोर्ड। ये जो हैं मार्डोक्स फोर्ड, इनके कुछ इम्पोर्टेंट पोइट रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरनी। आयरनी क्या है? अब आयरनी एक ऐसा स्टेटमेंट है डेट अपीयर्स टू बी प्रेज, मतलब हमें लगेगा कि हाँ हमारे कोई प्रशंसा कर रहे हैं, बट इज रियली कंडमनेशंस, मतलब हमें तो लगेगा कि वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उसका मतलब कुछ और ही होता है। रियलिटी में वो हमारी कंडमनेशंस कर रहे हैं, रियलिटी में वो हमारी बुराई कर रहे हैं। वो वर्ड्स को इस तरह से बोलते हैं, हाँ आज तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, मतलब कि वो दिखाते हैं कि अरे हम तो तुम्हारी प्रेज़ कर रहे हैं, लेकिन रियल मतलब उनका कुछ और ही होता है। जैसे ब्रूटस एंड ऑनरेबल मैन। तो ब्रूटस को जब ब्रूटस ने सीज़र को मार दिया था और वो फिर पूरी सभा के सामने बोलता है, तो मतलब फिर उसके बाद जो है सीज़र का जो फ्रेंड वगैरह आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ब्रूटस तो बहुत ऑनरेबल मैन है। तो यहाँ पर जो है वो ब्रूटस को ऑनरेबल मैन कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो ब्रूटस को डिसऑनर बोल रहे हैं। वी प्रिटेंड टू प्रेज समबडी, वी एक्चुअली मीन टू ब्लेम और रिडिकल। हम प्रिटेंड करते हैं किसी भी इंसान की कि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा मतलब होता है उसको ब्लेम करने का होता है या फिर उसको रिडिक्यूल करने का होता है। तो डैट इज कॉल्ड आयरनी। नेक्स्ट हमारा होता है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब होता है इंसल्टिंग स्पीच। जब हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं अपनी स्पीच में, तो डैट इज कॉल्ड इन्वेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है लैम्पून। लैम्पून एक पर्सनल सैटायर है, और जैसे ड्राइडन और एक पर्सनल सैटायर जैसे ड्राइडन का एक मैक फ्लेक्नो है। मैक फ्लेक्नो जो है ड्राइडन ने लिखा है और ये एक पर्सनल सैटायर है, इट इज़ कॉल्ड लैम्पून। ले जो है एक छोटा सा लिरिक को कहते हैं, रेफर्स टू ए शॉर्ट लिरिक और नैरेटिव पोएम मीन टू बी संग, जिसको कि गाने के लिए बनाया गया है, तो डैट इज़ कॉल्ड ले। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, और जो लिटरेरी टर्म्स है वो हम आगे पढ़ेंगे।